श्री सीताराम। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि विद्धेय कर्तारम मव्ययम्। क्या भगवान श्री कृष्ण ने ही हमको जाति में बांट दिया है? यह जो चार वर्ण है यह बनाने की क्या आवश्यकता थी? शुद्ध जो है यदि वह वेद अध्ययन कर लेता है तो वह पाप का भागी है। किस प्रकार यह हम कहेंगे। और यदि यह सब कुछ ऐसा है कि जाति व्यवस्था है, भगवान ने ही हमको अलग बनाया था, तो फिर हमें एक करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। श्री सीताराम। इस श्लोक से पहले भगवान ने अपने दिव्य कर्मों के बारे में बताने का प्रकरण प्रारंभ किया था। भगवान ने अभी तक यह बताया कि वह खुद अविनाशी हैं, दिव्य हैं, और उनके जो कर्म हैं वह भी अविनाशी और दिव्य हैं। परंतु यहाँ पर भगवान अपने कर्म के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि विद्धेय कर्तारम् अव्ययम्। भगवान यह कहते हैं कि जो चार वर्ण हैं उनका निर्माण मैंने किया है। अब भगवान यह कहते हैं कि जब इसका निर्माण मैंने किया है तो फिर भगवान अकर्ता उदासीन किस प्रकार सिद्ध होंगे? क्योंकि फिर तो भगवान भी लिप्त हो गए। भगवान ने भी अपना कर्तृत्व अभिमान दिखा ही दिया। यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो चारों वर्ण मैंने बनाए हैं, इन चारों वर्णों को बनाने के पश्चात भी मैं अकर्ता हूं। मुझे तुम इसका अकर्ता ही जानो, क्योंकि मैं अविनाशी हूं। या यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि यह जो चारों वर्ण भगवान ने बनाया है, यह जो कर्म किया है, यह अविनाशी है। तो इसीलिए यदि हम आध्यात्मिक तौर पर देखें तो हम भगवान को यहाँ पर कर्ता मान सकते हैं या अकर्ता भी मान सकते हैं। जैसे यदि मनुष्य कोई कर्म करता है तो उसके द्वारा जो किए गए कर्म हैं वह सबसे पहली बात तो अपने लिए ही होते हैं। यहाँ पर भगवान का इस किए गए कर्म से कोई लेना देना नहीं है। इससे भगवान को तो कोई फल मिल नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त मनुष्य जो कर्म करता है वह मनुष्य का कर्म नाशवान होता है, परंतु भगवान का यह जो कर्म है, भगवान ने जो यह कर दिया है, यह अविनाशी है। अब अविनाशी यदि हम कहें तो फिर वर्ण संकरता क्या है? वर्ण संकरता जो होती है वह स्त्री और पुरुष के अलग अलग वर्ण से मिलने के पश्चात जो संतान उत्पन्न होती है उसे वर्ण संकरता कहा जाता है। इसमें जो गुण होते हैं वह मिश्रित हो जाते हैं। अब कौन से गुण की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं? प्रकृति के जो गुण होते हैं वह सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं। तो जो सत्व गुण से जिसमें सत्व गुण की अधिकता होती है वह ब्राह्मण कहलाता है। जिसमें सत्व गुण गौण और रजोगुण की अधिकता होती है वह क्षत्रिय कहलाता है। जिसमें रजोगुण गौण और तमस रजोगुण जिसमें रजोगुण की अधिकता और तमोगुण गौण होता है वह वैश्य कहलाता है। और जिसमें तमोगुण की अधिकता होती है वह शूद्र कहलाता है। तो अब यहाँ पर यह जो गुण और कर्म के हिसाब से विभाग किया है, तो क्या हम यह माने कि जो व्यवस्था होती है यह व्यवस्था जन्म से होती है? हाँ, हम यह कह सकते हैं कि यह व्यवस्था जन्म से ही बनाई गई है, परंतु इसको बनाने का जो आधार है वह पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। पूर्व जन्म के कर्म जिस प्रकार के होते हैं उसी प्रकार का कुल आपको यहाँ पर मिलता है। तो फिर क्या हम यह कह सकते हैं कि इस जन्म के जो कर्म हैं वह मायने नहीं रखते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि आप यह देखें तो इस जन्म के कर्म के बिना
ब्राह्मण ब्राह्मण रह नहीं सकता, या कोई भी वर्ण उस वर्ण में नहीं रह सकता जब तक वह उस प्रकार के कर्म ना करे। ब्राह्मण है, उसके जो कर्म होते हैं वह शम, दम इत्यादि होते हैं। क्षत्रिय का शौर्य, वीर्य और शासन, रक्षा क्षत्रिय के स्वधर्म हो जाते हैं। और यदि हम वैश्य के बारे में बात करें तो गो रक्षा और कृषि इत्यादि जो वैश्य है उसका कर्म हो जाता है। और शूद्र जो है वह सेवा करता है। सेवा करने का अर्थ यह नहीं है कि वह किसी के पैर दबाता है। सेवा करने का अर्थ यह होता है कि वह कोई नौकरी करता है, किसी के पास वेतन पर कार्य करता है। अब चाहे इसमें कितना भी बड़े से बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो, आपने मोदी जी को भी देखा होगा कि वे कहते हैं कि मैं सेवक हूं, क्योंकि वह भी तो सैलरी ही पाते हैं। तो प्रधान सेवक भी होता है, परंतु वह शुद्ध वर्ण में ही आता है। इसके अतिरिक्त यदि हम यह देखें कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात सभी ब्राह्मण तो श्रेष्ठ नहीं हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वह यही है कि वह अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा है। और जो ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा है वह पूज्य तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर हम यह कहें कि जो सभी गुण संपन्न, श्रद्धा संपन्न, पूरे विधि विधान के साथ कोई शुद्ध यदि वेद अध्ययन करता है और उसे अपनी जीविका बना लेता है तो वह पाप का भागी होता है, क्योंकि उसके लिए उसका स्वधर्म है। अपने स्वधर्म को त्यागना ही सबसे बड़ा पाप है। यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि शुद्ध को पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि आप गुरुकुल व्यवस्था में देखेंगे तो शुद्धों की भी उतनी ही भागीदारी शिक्षा में या हर प्रकार के कार्यों में रही है जितनी की किसी और वर्ण की। और यदि हम और थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम यह देख सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले एक शूद्र ही थे, जिन्हें हम डोम राजा कहते हैं, वो थे। तो इसका अर्थ आप यह समझ सकते हैं कि जो पुराने समय में जो जितनी भी अर्थव्यवस्था थी वह सब शूद्रों के हाथों में ही हुआ करती थी। तो ऐसा तो आप कह नहीं सकते हैं कि वो नीच हैं या उनको समान अधिकार नहीं मिले। इसके अतिरिक्त एक श्रुति है जो कहती है ब्राह्मणों से मुखमासीत, अर्थात ब्राह्मण जो है वह भगवान के मुख से, क्षत्रिय भगवान के बाजू से, जो वैश्य है वह भगवान की जंघा से, और जो शूद्र है वह भगवान के चरणों से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कौन ऊंचा और कौन नीचा है। यदि हमारे शरीर की संरचना ही हम देखें तो हम अपने शरीर के सभी अंगों को समान ही समझते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऊंचा या नीचा है। इसके अतिरिक्त यदि हम एक बात और देखें कि यदि शुद्ध चरणों से उत्पन्न होने के कारण अपवित्र हो गया तो फिर गंगा माँ जो कि विष्णु जी के चरण से उत्पन्न होती है वह पवित्र कैसे हो सकती है। कोई भी महान व्यक्ति होता है, यदि हम उसको सम्मान देते हैं तो हम उसके चरणों को स्पर्श करते हैं। जब हम मंदिर पर जाते हैं तो मंदिर में जो सीढ़ियां होती हैं उस पर हम अपना माथा सबसे पहले टेकते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि कोई भगवान का कोई भी अंग पहली बात तो अशुद्ध नहीं हो सकता, नीच नहीं हो सकता। इसीलिए यह जो भेदभाव जातिगत बनाया गया है यह वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल भी समानार्थक नहीं है। वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के हिसाब से बनाई गई थी, जबकि यह जो जाति व्यवस्था है यह बांटने के लिए नेताओं द्वारा, अंग्रेजों द्वारा और मुगलों द्वारा किया गया कृत्य है।
इसने ही समाज को बांट दिया है। अब यदि कहें कि हम अलग अलग हैं तो हमें एक करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? हमें अपने गुण कर्म जो हैं वह जातिगत या वर्ण के आधार पर तब देखने चाहिए जब हम विवाह करते हैं, क्योंकि वर्ण संकरता नहीं फैलनी चाहिए। उसके अतिरिक्त कल्याण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भगवान की दृष्टि में हम सब कल्याण के अधिकारी हैं। आप देख सकते हैं कि आप वर्ण से देखें या आप आधुनिक समय में जाति से भी देखें तो आपको बहुत सारे संत ऐसे मिल जाएंगे जिनका जाति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लोक कल्याण के कार्य करके अपने आप को इस स्थान तक पहुंचा दिया है कि वह जाति वर्ण से ऊपर उठ गए हैं। वैसे भी यदि आप देखें तो जाति सिर्फ, यहाँ पर हम वर्ण ही कहेंगे कि वर्ण जो है वह बस मनुष्य का ही होता है। जाति तो दो ही है, एक स्त्री और एक पुरुष। और इसके अलावा यदि हम देखें तो ऐसा नहीं है कि जो चारों वर्ण है यह सिर्फ मनुष्य में ही होते हैं। यदि आप देखें तो यह तुयक पितर और देवताओं में भी होते हैं। यदि आप जानवरों में देखें तो जो गाय है, बैल है, वह ब्राह्मण है, जो शेर है वह क्षत्रिय है। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये जो वर्ण बनाए गए हैं इसको इसीलिए भगवान ने अविनाशी कहा, क्योंकि जितने भी चीजें आपके सामने आती है वहां पर आप उनको इन चार श्रेणियों के अतिरिक्त कहीं और रख नहीं सकते हैं। वृक्षों में भी यदि आप देखें तो जो पीपल है वह ब्राह्मण है, जो नीम है वह क्षत्रिय है, जो जामुन है वो वैश्य है, वो जो कांटे वाले पेड़ हैं वो शूद्र है। तो इस प्रकार से आप श्रेणियां बना सकते हैं। तो भगवान का जो किए हुए कर्म है वह अविनाशी होते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। उनका लोप प्राय तो हो सकता है, क्योंकि जब लोग अपने आचरण से इन सब बातों को मानना बंद कर देते हैं तो इनका लोप प्राय तो हो सकता है, परंतु इनका नाश नहीं होता। इसीलिए भगवान के जो कर्म है वह दिव्य है। इसीलिए भगवान अकर्ता और उदासीन है। भगवान ने एक व्यवस्था बनाई जो लोक कल्याण के लिए, संसार के लिए। भगवान को उससे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ही कर्म मनुष्य को भी करने चाहिए। भगवान यही कर्म करने की, इसी प्रकार से कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।